जन्म से जैसे जन्म लिया 2-4 दिन बाद आज 2 दिन कम मृत्यु के हमारा जो जीवन छठी की जो रात होती है ना, उस दिन विधाता उसके जीवन में लिख देता है क्या क्या, कितना दिन जिएगा, क्या क्या करेगा। तो छठी की रात को ही उसकी महाराज लिख दी जाती है उम्र, और उसके बाद में जब जीवन हो जाता है तो एक दिन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मनुष्य इसमें महाराज कुछ ध्यान ही नहीं देता। मृत्यु कोई अनहोनी बात नहीं है, ये सदैव समय के अनुसार होती है। ममता के कारण किसी किसी की मृत्यु से बड़ा दुख होता है। मृत्यु को परमात्मा का विधान समझ करके शास्त्रों में लिखा है कि शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मानव को प्राणों के रहते हुए आवश्यक कामों को पूरा कर लेना चाहिए, तभी वास्तव में शोक की निवृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा की, भगवान की कृपा से हमें जो मनुष्य की योनि मिली है, जिसमें सोचने, समझने, विचार करने और ज्ञान अर्जन करने की शक्ति मिलती है। अनेक योनियों में भटकने के बाद में ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो जीव का धर्म है कि वह अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की आराधना करें तथा उनकी कृपा का अनुभव करते हुए सत्कर्म करें। जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर के इसी जीवन में प्रभु की शरणागति प्राप्त करें। क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सारे झमेले को छोड़ करके मुझे अकेले ईश्वर की शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसलिए परमात्मा के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु कब उठा ले इस बात को कोई नहीं जानता। यदि मृत्यु अल्प आयु में ही, छोटी आयु में हो जाए, तुम्हारा जीवन ही बेकार चला जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। बहरा होने पर सत्संग भी ठीक से सुन नहीं पाता। नेत्र ज्योति क्षीण हो जाने से सदग्रंथों का अध्ययन नहीं हो पाता। पैर असक्त हो जाने पर मंदिर जाना, तीर्थ करना, ये सब महाराज बंद हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति का साधन करें। देखा जाए तो भजन करने की कोई अवस्था नहीं। ध्यान देना, वृद्ध अवस्था में अर्जित विद्या, धन, शरीर, बल, पुत्र संपत्ति वृद्ध अवस्था में सहायक होती है। जो जवानी में महाराज जो भजन किया जाता है, कोई विद्या अर्जित की जाती है या संतान पैदा होती है, वो वृद्ध अवस्था में महाराज इसके ये सब सहायक होते हैं। उसी प्रकार बाल एवं युवा अवस्था से प्रारंभ किया हुआ भजन साधना मनुष्य को वृद्ध अवस्था में काम करता है। बुढ़ापे में तो भजन कर नहीं सकता। बचपन में भजन किया हो, जवानी में भजन किया हो, तो वो बुढ़ापे में काम आता है। जो धन इकट्ठा किया है वो बुढ़ापे में काम आता है। इसलिए पुण्य भी महाराज आपको बुढ़ापे में काम आता है। इसलिए जवानी में भगवान का भजन करना चाहिए। भक्त ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह मेहता, नारद आदि ने बाल काल में ही भजन किया और परमात्मा को साकार रूप में प्राप्त किया। इसलिए मनुष्य को भगवान का भजन जरूर करना चाहिए और उपकार करना चाहिए। भजन के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। ध्यान देना, प्रत्येक दिन मनुष्य अपने जीवन का एक दिन कम करके मृत्यु की ओर सरकता है। सारा संसार महाराज ये संसार चक्र है। इसलिए महाराज जागना ही मनुष्य जीवन का सार्थकता है। आज हमारे बीच से वैसे तो देखिए, जब जिसकी याद है वो हमारे पास से गया थोड़ा ही, हम आज उनको याद कर रहे हैं तो वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा संसार का नियम है। तो हमारे बीच से महाराज श्री उत्तम चंद जी, वो महाराज अपनी यात्रा पर जो यहाँ जीवन उन्होंने 82 वर्ष जिया, उस यात्रा को पूरी करके
और परम धाम की ओर चले गए। तुम्हारा ऐसे अच्छी उम्र, आयु 82 वर्ष की आयु जी है, इसमें शोक नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि शोक किन का करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण जी में लिखते हैं कि सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, धर्म के अनुसार नहीं चलता है। उस राजा का भी शोक करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण की बात जब यहाँ दी है तो लिखा है कि यदि ब्राह्मण भगवान का भजन किसी के घर में आके, किसी के लिए मंदिर में बैठ के कोई महाराज मंत्रों का जाप करता है, तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो जरूर उसके यजमान के मनोरथों को पूर्ण करता है। जो धर्म से विपरीत ब्राह्मण रहता है उसका शोक करना चाहिए। जो नीति नहीं जानता हो तथा जो प्रजा से प्रेम नहीं करता हो, उस बनिए, देखिए उस राजा का भी शोक करना चाहिए। ऐसा राजा हो जो नीति भी नहीं जानता हो, प्रजा से प्रेम नहीं करता हो, तो उस राजा का भी शोक करना चाहिए। उस बने व्यापारी का भी शोक करना चाहिए जो कंजूस हो, अतिथियों की सेवा नहीं करता हो, भगवान की भक्ति नहीं करता हो। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको परमात्मा की गद्दी समझ के बैठते हैं जो उसमें, तो महाराज उसके निमित्त कुछ न कुछ धन निकालते रहना चाहिए। रामायण जी में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से कि देखो तुम्हारे पिता शोक करने के योग नहीं, वे शोक सभा तुम्हारा नाम रखा है, ये श्रद्धांजलि सभा है, क्योंकि 82 वर्ष की उम्र पा करके गए, तो इसमें हमारा शोक नहीं करना चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों का तो शोक करना ही नहीं चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता सोच करने के लिए, शोक करने के लायक नहीं है कि सोचनिए नहीं कौशल राव, और भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव, भय उन्हें अब कोई होने हारा, और भूप भरत जस पिता तुम्हारा। ऐसे पिता धर्मात्मा जो महाराज निष्कलंक होकर इस यहाँ से धरती से जाए, अच्छा लोगों के दिल में जगह बना के जाए, अपनी संतानों का लालन पालन करे, समाज के साथ जुड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति का शोक नहीं करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी तुम पिता का शोक नहीं करो। उनका 14 भवनों में तुम्हारे पिता जैसा न तो कोई राजा हुआ है, ना होनहार है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिग्पाल सब दशरथ जी के गुणों की कथा कहते हैं। हे तात कहो किस प्रकार उनकी बड़ाई करें, जिनके राम लखन तुम और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हो। जिसने महाराज अपने पुत्रों को लायक बनाया हो, उनका क्या शोक करना। ऐसे तो महाराज ऐसा मनुष्य तो बड़ भागी है, उनके लिए शोक करना वृथा है। ये सुन और समझ करके शोक को त्याग दो और राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करो। देखिए अभी हमारे यहाँ महाराज ऐसे समय में पगड़ी रस्म का जो नियम रखा है कि देखिए पिता से पगड़ी का जो नियम बताया गया है, ये हमारे सनातन धर्म में बताया है कि मृत्यु के बाद में पगड़ी रेशम होती है। पगड़ी रेशम का मतलब है कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो जो कार्य करना चाहते थे, कभी बार मन में रहती है मुझे ये करना चाहिए था, कोई धर्म पुण्य करना था, कोई और कोई बढ़िया काम करना था, उनके मन में ये भावना है, कभी इस बात लेके जो चले जाते हैं, वो जिम्मेदारी महाराज, मान लो कोई अपने भाई तो सबके ब्याह शादी करके गए, लेकिन महाराज कोई अपने बेटे की बेटी की शादी के लिए चले जाते हैं, बिना चले जाते हैं, तो बड़े बेटे की महाराज ये जिम्मेवारी होती है। उस बड़े बेटे को पगड़ी के टाइम में जिम्मेदारी दी जाती है कि परिवार की जिम्मेदारी, एक तो परिवार की जिम्मेदारी उसको दी जाती है, समाज की जिम्मेदारी दी जाती है कि आज के बाद में कहीं किसी के दुख सुख हो तो तुझे जाना पड़ेगा।
अब पिता के बाद में ये काम तुम्हें करना है। ये सब जिम्मेदारी बड़े बेटे के ऊपर डाल देते हैं, उसके सर पर। ये जो पगड़ी रखते हैं ना, उसके सिर पे रख दी जाती है। ये सनातन धर्म का, महाराज हमारे सनातन धर्म का ये पगड़ी बांधने का यही मतलब है। पगड़ी बांधने वाले को उस पद पर बैठा दिया जाता है। समाज के 5 आदमी मिलकर के हाथ लगा करके ये कहते हैं कि आज से हम सब दुख सुख में तेरे साथ हैं। जो लोग पगड़ी बांधते हैं समाज के, वो ये कहते हैं कि आज के बाद में हम सुख दुख में तुम्हारे साथ हैं, साथ रहेंगे। जैसे हम तुम्हारे पिताजी के साथ में रहते थे, वैसे जो जगह खाली हो जाती है ना महाराज, उस जगह को दूसरा लेता है। यही प्रकृति का नियम है, इसका हमें पालन करना चाहिए। और पगड़ी का मतलब भी यही है कि अब समाज और परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेटे को दी है। अब के बाद सभी बेटे इसको संभालेंगे और पिता के नाम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कहीं भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो महाराज पीड़ादायी समय होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। और पिता की मृत्यु के बाद तो महाराज केवल ये रस्म ही नहीं है, उसके माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि आज से आप घर के मुखिया हैं और परिवार समाज के साथ मुखिया जैसे व्यवहार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, मुखिया मुख सोचाइए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। महाराज ज्ञान के द्वारा सबके साथ में, जैसे मुखिया मुख सोचाइए, मुख से ना आप जो भी भोजन करते हैं तो मुखिया मुख सोचाइए खान पान को एक, जैसा भी इसको खिलाओ खाता है। उसके बाद में जितने भी हमारे शरीर के अंग है ये उसी से पलते हैं। इसलिए महाराज शोक ने कर करके महाराज और उनका जो बड़ों से कोई कार्य अधूरा रह गया उसको करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर महाराज बड़े बड़े लोग आए और चले गए। कहा है कि इस भूमि पर बड़े बड़े हो इंसान चले गए, दानी बलवानी धनवानी ज्ञानी विद्वान चले गए। अग्नि वायु आदित्य वेदों के कर्ता चले गए, प्रजापति अश्वी मन और नीति के धर्ता चले गए। इस भूमि पर बड़े बड़े हो इंसान चले गए। कात्यायन बृहस्पति भरत त्राप के हरता चले गए। गौतम ऋषि जमदग्नि पातांजलि वैसन पायन चले गए। इस भूमि पर बड़े बड़े हो इंसान चले गए। अष्टावक्र जैमिनी कपिल लोमिस कामाद चले गए। वासुदेव सुखदेव पुलिस अत्रि पिपलाद चले गए। वाल्मीकि पाराशर नारद हो आजाद चले गए। इस भूमि पर बड़े बड़े हो इंसान चले गए। हरिश्चंद्र से बलि दधीची, देखो हरिश्चंद्र जैसे दानी महाराज, हरिश्चंद्र से बलि दधीची कर कर दान चले गए। हिरण्याकश्यप दस्कंदर दुर्योधन से अहंकारी चले गए। चरक धर्मंत्री और सूरत से डॉक्टर भारी चले गए। इस भूमि पर बड़े बड़े हो इंसान चले गए। भागीरथ खड़ंग राम रघु दशरथ प्रणधारी चले गए। अर्जुन भीष्म धर्म भीम कर पूरा प्रण चले गए। द्रोणाचार्य कृपाचार्य विकर्ण करण चले गए। इस भूमि पर बड़े बड़े हो इंसान चले गए। 4 ग्रह और 4 आश्रम चारों ही वर्ण चले गए। फिर क्यों मान करे जब ऐसे हो इस धरण चले गए। गिरधारी किस गिनती में जब सतगुरु तज प्राण चले गए। इस भूमि पर बड़े बड़े हो इंसान चले गए। चला लक्ष्मी, ध्यान देना, चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदिरे चला चलीचे संसारो एको धर्म निश्चले। सब महाराज चलता है इस दुनिया में, कुछ रुकता नहीं है। सुबह था, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर नया दिन निकला। तो चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदिरे चला चलीचे संसारे एको धर्म निश्चलिए। यहाँ पर सब कुछ चलता है, केवल धर्म ही निश्चल रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, भागवत में कहते हैं कि उद्धव, मैंने तुमसे भक्ति और ज्ञान के जिस मार्ग को कहा है
उसे छोड़कर जो मनुष्य अपना मन कुकर्म में लगाता है वह 84 लाख योनियों के आवागमन से कभी छुटकारा नहीं पाता और बहुत समय तक नरक भोगता है, नरक के दुख पाता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते उन्हें परम अभागा समझना चाहिए, महामूर्ख समझना चाहिए। जो मनुष्य रात दिन अपनी मृत्यु का ध्यान रख करके शास्त्र के अनुसार वाणी आश्रम का पालन करते हैं उन्हीं का जन्म लेना धन्य है। अपने धर्म को त्यागने से बड़ा पाप कोई और नहीं है। चारों वर्णों आश्रमों के लिए वेदों में जो धर्म लिखा है उसके अनुसार आचरण करना चाहिए और भगवान कहते हैं ज्ञान अर्जित करना चाहिए, मुझसे मिलने का मार्ग उसको सुगम हो जाता है। देखिए प्रतिदिन स्नान करना, आजकल महाराज माँ बाप तो सुबह 4 बजे उठ करके लग जाते हैं नहा के पूजा पाठ में। बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बच्चे जिस दिन पहले तो वो स्कूल जाएंगे उनको कोई पता ही नहीं, ठाकुर जी को नमस्कार करके घर में फोटो रखी है उनको नमस्कार करके जाना है। पहले नियम था महाराज, कोई किसी के घर में चला जाता माँ बाप कहते थे पैर छू, और पहले महाराज आशीर्वाद बड़े बूढ़े अपने वहीं से सुबह से आशीर्वाद देना शुरू कर देते। आजकल आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं समझते। तो संस्कार देना चाहिए। पहले सुबह स्नान करके स्नान करे, संध्या करे, हवन करे, ये सब महाराज इससे मनुष्य का जो शरीर है ये शुद्ध बना रहता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक भोजन को पहले भगवान को अर्पण करके सोम भोजन को ले महाराज। भगवान को अर्पित किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रों के अनुसार लिखा है। शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए, जैसे सबसे जो महाराज सेवक पुत्र, भगवान के महाराज सेवक पुत्र की बड़ी बढ़ाई की है हमारे शास्त्रों में। पुत्र रूप में आके महाराज किसी ने सेवा की है तो वो सेवा करने के लिए जन्म लेता है। हमने किसी की सेवा की तो वो हमारी सेवा करने के लिए आएगा। पुंडरीक माता पिता का भक्त था, इसलिए एक दफे पुंडरीक ऋषि महाराज अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान आए, वो भगवान के पास नहीं गया, भगवान स्वयं महाराज उसके दर्शन करने के लिए आए। ऐसा पुत्री पुत्र कहलाने के योग्य है। उसे उत्तम श्रेणी का पुत्र कहा गया है। माता पिता दुराचारी हो किंतु पुत्र यदि सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा, किंतु माता पिता सदाचारी और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति होती है। प्रहलाद सदाचारी पुत्र थे तो उनके माता पिता को सदगति मिली, अतः सदाचारी बने। हमें ये मनुष्य का शरीर, बुद्धि, धन और ऐसे आदि जो कुछ भी मिला है ना महाराज जी, वर्तमान में जो हमको प्राप्त है उसे भगवान के काम में लगाना चाहिए। अतः जो कुछ करें वह भगवान की आज्ञा के अनुसार करें और भगवान के विधान के अनुसार जो कुछ भी हमें, देखिए देह धरे का ढंड है, सब काऊ को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। जिसने मनुष्य का शरीर रखा है ना महाराज, इसमें सुख दुख तो आएंगे ही। देह धरे का दंड है, ये शरीर लिया है तो इसमें महाराज इसको भोगना पड़ेगा। ज्ञानी भुगते, ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ज्ञान से भोगता है। मूर्ख महाराज दूसरों को भी, अपना तो दुख है ही, दूसरों को भी दुखी करता है, दूसरों पे दोष लगाता है। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। अतः जो कुछ करे भगवान के आगे के अनुसार करे। जो भी सुख दुख लाभ हानि आकर के प्राप्त हो उसे भगवान का भेजा हुआ समझ करके सहें, भोगें। संसार की तो सदा से जाने की रीति चली आई है। कहा है कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। तुम्हारा जब से सृष्टि बनी है तब से ये रिवाज ही चला आ रहा है। संसार एक क्षण भी रुकता नहीं है, ये सबका अनुभव है।
इस मनुष्य का, इस अनुभव का जो आदर नहीं करते, यही गलती है। इसलिए बार बार जन्म मरण होता रहता है। अतः आज ही दृढ़ता पूर्वक मान ले कि संसार मात्र प्रति क्षण जा रहा है, सारी बात। और महाराज जो मौत का भय ना, इसी से बड़ा सुंदर तत्व भरा हुआ है। जो महाराज सौम्य है वो तो मरता